कहानी शुरू होती है भानपुर नाम के छोटे से गांव से, जहां एक पुराना हवेली नुमा घर है, देवगढ़ हवेली। वहीं रहते हैं तीन भाई, विनोद, शंकर और मोहन, और उनकी पत्नियां। सबसे छोटा भाई मोहन बचपन में एक हादसे में लंगड़ा हो गया था और अब वो हवेली के पीछे छोटी सी दुकान संभालता। विनोद गुस्से में, बस अब बहुत हो गया, ये हवेली 3 हिस्सों में बंटेगी, एक मेरा, एक शंकर का और तीसरा दुकान का हिस्सा हमारे बच्चों के लिए। मोहन बोलता है। और मेरा क्या भैया? शंकर बोलता है। तेरा? तू क्या करेगा हिस्से का? चल फिर से लंगड़ाने लगेगा? विनोद बोलता है, देख मोहन, तू हमारे लिए छोटा भाई है, इसलिए खाली हाथ नहीं भेज रहा हूं। गांव के बाहर जो पुरानी कोठी है वो तेरे नाम कर दी। मोहन की पत्नी राधा बोलती है, भैया वो तो वीरान इलाका है, वहां ना पानी है ना लोग। शंकर तो क्या हवेली में बैठकर हुक्म चलाएंगे तुम दोनों? जाओ वहीं रहो। दोनों गांव के किनारे उस पुराने घर में पहुंचते हैं। घर टूटा हुआ, दीवारें झड़ चुकी और चारों तरफ जंगल। राधा बोलती है, ये घर तो जैसे भूतों का बसेरा लगता है। मोहन बोलता है, अब यही हमारा आसरा है। रात में जब मोहन दुकान से लौटता है तो देखता है कि घर की खिड़की के पास किसी औरत की परछाई दिख रही है। मोहन डरता नहीं, पास जाता है। वो राधा होती है, मोमबत्ती के सामने बैठी, अपने पुराने गहनों को देख रही। राधा बोलती है, ये बेच देंगे, घर ठीक हो जाएगा। मोहन बोलता है, पर इतना सब अकेले कैसे करोगी? राधा बोलती है, जब साथ हो आप तो डर कैसा? कुछ महीने बाद गांव में चर्चा फैलती है कि मोहन का पुराना घर अब नया बन गया है और उसकी दुकान भी खूब चल रही है। विनोद ने देखकर कहा, ये कैसे हो गया? शंकर ने बोला, कुछ तो गड़बड़ है, चलकर देखते हैं। मोहन बोलता है, आओ भैया घर तो देखो। विनोद देखते हुए बोलता है, वाह, पूरा महल बना लिया तूने। पैसे कहां से आए रे? मोहन धीरे से झुककर बोलता है, अब क्या बताऊं भैया, जब राधा की मौत हुई ना तो उसे मैं काले सौदे के बाजार ले गया। शंकर बोलता है, मतलब? मोहन ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, वहां लोग शरीर के अंग खरीदते हैं भैया। राधा के हर एक हिस्से की बोली लगी, 30 लाख मिले, तभी तो घर और दुकान बना पाया। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लालच उनके चेहरे पर साफ दिखता है। विनोद घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, तू बेकार बैठी रहती है, तेरे शरीर का भी काम आ जाएगा। उसकी पत्नी चीखती है, लेकिन अगली सुबह वो गायब होती है। वहीं दूसरी तरफ शंकर अपने दोस्त की मदद से वही करने की कोशिश करता है। दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल दिया जाता है। रात में पुलिस स्टेशन में एक साया आता है। इंस्पेक्टर बोलता है, तुम कौन? वो औरत अपना चेहरा दिखाती है, वो राधा होती है। वो जिंदा होती है। राधा बोलती है, जिन्होंने हमें जिंदा दफनाने की कोशिश की थी, उनके लालच ने खुद उन्हें मिटा दिया। इंस्पेक्टर सिर झुका लेता है। वो बाहर निकलती है जहां मोहन इंतजार कर रहा है। मोहन बोलता है, मिला सब? राधा बोलती है, हाँ मिल गया, अब कोई श्राप नहीं, बस सुकून। ऐसी कहानी सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।